बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम फ्रॉम फिज़िक्स फॉर ऑल आई एम नेक मोहम्मद। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने डिस्कशन की थी टेम्परेचर के बारे। टेम्परेचर क्या है, कन्वर्जन्स हमने इनकी देखी। लाइक सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर गिवन था तो फ़ारेनहाइट के अंदर, केल्विन्स के अंदर किस तरह चेंज करना है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस थी, ग्लास ट्यूब थर्मामीटर हो गया, इसी तरह थर्मिस्टर थर्मामीटर था, थर्मोकपल थर्मामीटर था। इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे, इनकी कंस्ट्रक्शंस के बारे हमने ओवरव्यू लिया। हीट कैपेसिटी देखी, किसी भी बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो अपनी स्टेट चेंज किए बगैर अपने अंदर हीट अब्जॉर्ब करती रहे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। कोई भी सब्सटेंस है, थर्मल एक्सपेंशन होती क्या है? थर्मल का मतलब हीट, एक्सपेंशन का मतलब फैलाव। किसी भी मटेरियल को मैं हीट अप्लाई करता हूँ, उसका टेम्परेचर राइज करता हूँ, तो उसकी लेंथ के अंदर या उसके वॉल्यूम के अंदर इजाफा हो जाता है। इस प्रोसेस को हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। कोई भी सब्सटेंस है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकती हैं, सॉलिड्स हो सकती हैं। इस वीडियो के अंदर हम सॉलिड्स की थर्मल एक्सपेंशन को ज़्यादा एड्रेस करेंगे। मैं सॉलिड को हीट प्रोवाइड करता हूँ, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स राइज कर जाती है। मतलब मॉलिक्यूल्स का जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट दे विल एक्सपैंड। ऑन द अदर हैंड, जब मैं इन्हीं सॉलिड्स को ठंडा करता हूँ, इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की, वो सीज़ हो जाती है, मतलब मिनिमाइज़ हो जाती है, कम से कम हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट दे विल कॉन्ट्रैक्ट। ये सब कहानी हमें काइनेटिक थ्योरी बताती है। एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी है क्या? वो कहती है अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, सॉलिड्स एंड गैसेस लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स। जितने भी सॉलिड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स कॉन्टीन्यूसली वाइब्रेशनल मोशन के अंदर होते हैं। ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेशन शो कर रहे हैं, विच अट्रैक्ट ईच अदर। जब मैं इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करूँगा, इसका टेम्परेचर राइज करूँगा, तो ये जहाँ पे अपनी पहले एक मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा था, अब इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका एम्पलीट्यूड, मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम जहाँ तक वाइब्रेशन करके जा रहा है, इसको आप एम्पलीट्यूड कंसिडर कर लें। तो आफ्टर हीटिंग इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। पहले इसका इन्फ्लुएंस, ये असर अपना इन सिंगल ब्रैकेट्स तक शो करवा रहा था, अब इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया, डबल ब्रैकेट तक शो करवा रहा है। इसी प्रोसेस को हम एक्सपेंशन का नाम देते हैं। और अगर मैं इसको ठंडा करूं, इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर दूं, इसकी जो पहले थोड़ी सी वाइब्रेशन थी मैं उसको भी सीज कर दूं बिल्कुल एक पोजीशन पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बिहेवियर शो करेगा। ये सारी स्टोरी बड़ी आसानी के साथ और बड़ी डिटेल में काइनेटिक थ्योरी हमें समझा देती है। थर्मल एक्सपेंशन फिनोमेना को डेली लाइफ के साथ रिलेट करते हैं तो बेशतर हम में से रेलगाड़ी में सफ़र किया होगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की होगी। तो वो रेलगाड़ी का जो डब्बा है या बस है, उसको आप यूनिट एरिया कंसिडर कर लें, और जो पैसेंजर्स हैं, मुसाफिर हैं, उनको आप मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर लें। तो ये डेली लाइफ की हमारी ऑब्जर्वेशन है कि सर्दियों के अंदर बसेस में रश कम हो जाता है। लोग एक दूसरे से दूर दूर होकर बैठना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो इन्फ्लुएंस एरिया उनका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सर्दियों के अंदर इसके उलट काम हो रहा होता है। एक बस फुल भी भरी होगी तो वो ओवरलोडिंग भी करी जा रहा होगा, सवारियों को अंदर खड़ा भी करी जा रहा होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनकी कम है, वो एक दूसरे के साथ चिपक के बैठना भी गवारा कर लेंगे। यहाँ पे एक बात जो काबिल गौर है और जहन नशीन कर देने वाली है, वो ये है कि थर्मल एक्सपेंशन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैस उसका इंक्रीज़ कर रहा है। मैस कभी भी थर्मल एक्सपेंशन की वजह से उस पर्टिकुलर सॉलिड का या लिक्विड का राइज या लॉस नहीं करेगा। जब मैं किसी बॉडी को अगर हीट अप्लाई कर रहा हूँ तो सिर्फ उसकी लेंथ के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं या उसके वॉल्यूम के अंदर चेंजिंग आ रही है, या मैं जर्नल टर्म यूज़ करूँ तो उस बॉडी की डायमेंशंस चेंज होंगी, लेकिन मैस जो कि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं मेरे पास। 1 मीटर बार लेंथ ऑफ एनी मटेरियल। अब पहले 1 मीटर को समझ लेते हैं, 1 मीटर कितनी लेंथ होती है। एक्चुअली ये मेरे पास एक मीटर रोल है, मतलब हम डेली लाइफ में ये स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। ये 1 इंचज़ है, ये 2, 3, 4 और ओवरऑल 12 इंचज़ तक ये मिलके बना होता है। इस तरह के आप 3 फुट्टे जोड़ें, 3 मीटर रोल्स जोड़ें, मतलब 36 इंचज़, और उसके आगे 3 इंचज़ और 1, 2, 3 इतना और इजाफा करें। 3 दफ़ा इस फुट्टे की लेंथ को जोड़ना है और साथ 3 इंचज़ और जोड़ने हैं, तो वो 1 मीटर हो जाएगा।
1 मीटर आपने लेंथ ले ली किसी भी मटेरियल की और उसके अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज़ करवाना है। शुरू में उसका टेम्परेचर जितना भी होगा मज़ीद 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसके अंदर इजाफा कर देना है। तो आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, गिलास है अगर 1 मीटर लंबा तो उसके अंदर 0.9 मिलीमीटर एक्सपेंशन शो हो जाएगी। कंक्रीट है अगर तो 1 मिलीमीटर एक्सपेंशन शो करेगा। स्टील है अगर तो वो 1 मिलीमीटर शो करेगा। पायरेक्स गिलास है तो वो 0.3 मिलीमीटर शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर स्केल्स को भी समझते हैं। आपके पास 1 मीटर लेंथ है, जिस तरह मैंने समझाया कि इस स्केल को आपने 3 गुना जोड़ना है 3 दफ़ा और साथ 3 इंचज़ और लगा देने हैं। इतनी लंबी लेंथ को आप 1000 टुकड़ों के अंदर तकसीम करेंगे बराबर, तो जो एक टुकड़ा होगा वो 1 मीटर कहलाएगा। ठीक है, नहीं समझ आई, इस स्केल को आप भूल जाएं। नया स्केल हम देखते हैं। यही स्केल है, एक साइड पे इसके इंचेस के अंदर कैलिब्रेशन हुई है और एक साइड में सेंटीमीटर्स के अंदर हुई है। सेंटीमीटर लाइक 15 से 16 ये 1 सेंटीमीटर है। और इसको देखें 15 से 16 के अंदर मैंने 10 लाइनें लगाई हुई हैं छोटी छोटी सी। ठीक है, ये एक लाइन से अगली लाइन तक को जो फासला है वो 1 मिलीमीटर कहलाता है। ठीक है, ये देखें ये 15 है और ये 16 है, इसके अंदर मैंने 10 बराबर लाइनें लगाई हुई हैं। ये 15 से वेरी नेक्स्ट जो लाइन होगी ना 15.1 की, ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। तो 1 मीटर अगर गिलास लेंथ है तो वो 1 मिलीमीटर से भी कम एक्सपेंशन शो करेगा। तो थर्मल एक्सपेंशन हम डेली लाइफ के अंदर होता तो बहुत ज़्यादा है, हम इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको ऑब्ज़र्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये नेग्लिजिबल अफेक्ट होता है। तो हम मतलब इतनी आराम से इसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा होती हैं। थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट्स एन इंक्रीज़ इन लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ सब्सटेंस। जैसे मैंने पहले बताया कि थर्मल एक्सपेंशन से मैस के अंदर चेंजिंग नहीं आएगी, सिर्फ उसकी डायमेंशंस आया वो लेंथ चेंज अपनी कर लेगा या उसके वॉल्यूम के अंदर या उसकी थिकनेस के अंदर थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो जाएगी। अब जब सॉलिड्स की हम बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन में, तो सॉलिड दो तरह की एक्सपेंशन शो करवाते हैं। एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, मतलब 1 डायमेंशन के अंदर सिर्फ उसकी लेंथ में चेंजिंग्स आएगी, और एक वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स की, उसके वॉल्यूम के अंदर 3 डायमेंशनल चेंजिंग्स आएगी। सॉलिड्स विल एक्सपैंड एज टेम्परेचर राइजेस। जैसे जैसे मैं बॉडी का टेम्परेचर, सॉलिड का टेम्परेचर राइज करता जाऊंगा, उसके अंदर एक्सपेंशन आती जाएगी। मैं टेम्परेचर ज़्यादा कर दूंगा, एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगी। मैं मज़ीद टेम्परेचर राइज कर दूंगा तो मज़ीद टेम्परेचर एक्सपेंशन ज़्यादा हो जाएगी। इट इज़ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ओवर अ वाइड रेंज। नो डाउट ये डायरेक्ट रिलेशन में तो नहीं होता, लेकिन एक वाइड रेंज तक ये प्रोसेस होता रहेगा। टेम्परेचर राइज करते रहेंगे तो एक्सपेंशन होती रहेगी। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। मैंने एक लेंथ ले ली, एक रॉड ले लिया जिसकी ओरिजिनल लेंथ L0 है और टेम्परेचर T0 है विदाउट हीटिंग। फिर मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, इसके अंदर मैंने हीट इजाफा करना शुरू कर दिया इसकी थर्मल एनर्जी में। तो इसकी नई लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन L हो गई और टेम्परेचर T हो गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो तरह की ऑब्जर्वेशंस देखी। एक चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी L0, मतलब कि अगर मेरे पास इनिशियली ये लेंथ 2 मीटर का था तो आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट इसके अंदर लेंथ 3 मीटर हो गई, तो चेंज 1 मीटर का आया। अगर मैं शुरू में ही अपने लेंथ की रॉड 4 मीटर ले लूँ, इसको मैंने गर्म किया, आफ्टर एक्सपेंशन इसकी लेंथ 6 मीटर हो गई, तो चेंज 2 मीटर हो गया। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि अगर 2 मीटर की इनिशियल लेंथ थी तो चेंज 1 मीटर आ रहा था। अगर इनिशियल लेंथ 4 मीटर थी तो चेंज 2 मीटर आ रहा था। दिस रिलेशन शोज़ एग्जैक्टली दिस, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L0 के। सिमिलरली चेंज इन लेंथ ज़्यादा होती जा रही थी जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता जा रहा था। मतलब अगर ये 1 केल्विन पे है और मैं इसको 10 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करता हूँ तो टेम्परेचर डिफरेंस 10 - 1 9 होगा, तो इसके अंदर चेंज ज़्यादा होगा, ये लेंथ ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। अगर ये 1 केल्विन पे पड़ा हुआ है और ये 5 केल्विन पे है
तो 5 - 1 4 केल्विन डिफरेंस होगा। तो ये लेंथ इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेगी जितनी इससे पहले 10 केल्विन पे की थी। तो ये दो रिलेशंस डायरेक्ट रिलेशन में आ गए। इन दोनों रिलेशंस को मैंने जोड़ा, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन ख़त्म करके इक्वालिटी लगाई और तो साथ साइन ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन मेरे पास ये फाइनल रिलेशन आ जाता है L इज़ इक्वल टू L0 × 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। ये रिलेशन मुझे शो करवा रहा है, अगर मुझे ओरिजिनल लेंथ का पता है L0 और चेंज इन टेम्परेचर का पता है कि मतलब पहले टेम्परेचर कितना था और मैंने उसको टेम्परेचर अप्लाई कितना किया, इन दोनों का डिफरेंस मुझे पता है, कांस्टेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का पता है, तो मैं L निकाल सकता हूँ वेरी इजीली। L क्या है? एक्सपेंडेड लेंथ है। सही है। अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा बेसिकली जितने भी हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं ये फिज़िक्स इक्वेशंस के अंदर, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं। मतलब हमने एक किसी भी स्पेसिफिक मटेरियल का रॉड ले लेना, एलुमिनियम का ले लेंगे, ब्रास का ले लेंगे, कॉपर का ले लेंगे, उसकी हम लेंथ फिक्स कर लेंगे और टेम्परेचर हम अपनी मर्ज़ी का राइज़ करेंगे, 1 केल्विन या 2 केल्विन या 100 केल्विन राइज़ करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसके अंदर कितना इजाफा हो रहा है उसकी लेंथ के अंदर, तो वही एक्चुअली हमारे पास अल्फ़ा कहलाता है। अल्फ़ा इज़ द फ्रैक्शनल इंक्रीज़ इन लेंथ ऑफ मटीरियल पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। ये अल्फ़ा का फार्मूले से ही हमने वैल्यू निकाली। तो डेल्टा एल डायमेंशन वाइज कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा टी बचेगा। डेल्टा टी के यूनिट्स केल्विन है तो ऊपर जाएंगे पर केल्विन, अल्फ़ा पर केल्विन के अंदर आपको वैल्यू दे देगा। एलुमिनियम की लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट 2.4 × 10⁻⁻5 पर केल्विन है। मतलब कि अगर मैं लेंथ कांस्टेंट कर लेता हूँ तो 1 केल्विन राइज टेम्परेचर करने पे एलुमिनियम मुझे इतनी लेंथ एक्सपेंडेड होता हुआ दिखाई देगा। ब्रास 1.9 × 10⁻⁻5 पर केल्विन अगर लेंथ में फ़िक्स कर लेता हूँ, यूनिट लेंथ है, तो पर केल्विन राइज टेम्परेचर पे मुझे 1.9 × 10⁻⁻5 एक्सपेंशन होती हुई महसूस होगी। -5 मतलब इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत कम लेंथ है जो अमूमन ऑब्ज़र्व नहीं होती। ये थी जी लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। सेम स्टेप्स डेरिवेशन किया वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के लिए। उसके लिए भी आपने एक 3 डायमेंशनल क्यूब ले लेना है। बिफोर हीटिंग उसका वॉल्यूम V0 होगा, टेम्परेचर T0 होगा। आफ्टर हीटिंग उसका वॉल्यूम V हो जाएगा, टेम्परेचर T हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं पहले बॉक्स छोटा था, आफ्टर हीटिंग बॉक्स बड़ा हो गया थोड़ा। यही डिपेंड करेगा, वॉल्यूम छोटा था तो आफ्टर हीटिंग उसके अंदर चेंज छोटा आएगा। अगर वॉल्यूम मैं इनिशियली बढ़ा ले लूँगा तो उसके अंदर नीचे आफ्टर हीटिंग भी वॉल्यूम के अंदर ज़्यादा एक्सपेंशन होगी और वही टेम्परेचर डिफरेंस के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन शो करेगा। इन दोनों को भी हम जोड़ लेंगे साथ। जब इक्वालिटी का प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बीटा आ जाएगा और आफ्टर सम स्टेप्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल्टा वी की डेल्टा टी की, तो V इज़ इक्वल टू V0 × 1 + बीटा डेल्टा टी। इसमें भी अगर मुझे इनिशियल वॉल्यूम पता है अपने क्यूब का, 3 डायमेंशनल बॉडी का, चेंज इन टेम्परेचर पता है, कांस्टेंट की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू पता है, तो मैं इजीली अपने एक्सपेंडेड वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। हेयर अगेन is beta is the fractional change in volume of a substance per Kelvin rise in temperature। एक यूनिट वॉल्यूम ले लेना है और पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर पे आपने ऑब्ज़र्व करना है उसके अंदर कितनी इंक्रीमेंट आ रहा है। अगेन बीटा इज़ अ एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यू विच वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। और एलुमिनियम के लिए जब हमने देखा बीटा की वैल्यू तो वो 7.2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन थी। ब्रास के लिए 6.0 × 10⁻⁻5 पर केल्विन थी। तो इसको हम अगर अपनी ये पीछे वाली वीडियोस के साथ वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो देखें 2.4, इसको अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो 7.2 बन जाएगा। 7 × 10⁻⁻5 सेम ही आ रहा है। ब्रास की यहाँ पे 1.9 थी, अप्रॉक्सीमेटली 2, उसको 3 टाइम्स करूँगा तो वो 6.0 हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा इज़ बीटा इज़ इक्वल टू 3 अल्फ़ा। अल्फ़ा लीनियर 1 डायमेंशनल के अंदर चेंज आ रहा था, अगर मैं उसी 1 डायमेंशनल को 3 टाइम्स कर दूंगा तो वो 3 डायमेंशनल वॉल्यूम चेंज के इक्वल आ जाएगा।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। हमने समझने की कोशिश की कि व्हाट एक्चुअली थर्मल एक्सपेंशन मींस, किस तरह एक बॉडी एक्सपेंड करती है, किस तरह एक बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक मोशन, काइनेटिक एनर्जी की वजह से किस तरह उनके मॉलिक्यूल्स कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन शो करवाते हैं। फिर हमने कुछ ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ के बारे में देखा और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को एड्रेस करने की कोशिश की, उनकी डेरिवेशंस थोड़ी सी देखी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।